एपिसोड की शुरुआत में योगिरी और टोमोचिका हानाबुसा सिटी में पहुंच जाते हैं। टोमोचिका कहती है ये सिटी तो जापान की कोई सिटी जैसी लग रही है और वो देखती है कि योगिरी काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। वो उसे कहती है तुम इतनी जल्दी थक गए, तुम थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। योगिरी कहता है मैं तो हम पर हमला कर रहे एनिमीज को मार रहा था और उनके पीछे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े थे। टोमोचिका कहती है तुम अपनी पावर्स को यूज़ करके थक गए, इसका मतलब तुम्हारी पावर्स की कोई लिमिट है। जिस पर योगिरी कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं जब चाहूँ तब अपनी पावर्स यूज़ कर सकता हूँ, वो तो बस मैं उन्हें यूज़ करके थक जाता हूँ। टोमोचिका कहती है इसका मतलब तुम्हारी पावर्स की कोई लिमिट्स नहीं है। इसके बाद ये लोग आगे जा रहे थे। मोको बोलती है यहाँ पर तो दीवार के बदले बैरियर का यूज़ किया गया है। इसके बाद वो लोग उस होटल के पास पहुंच जाते हैं जो सेलेस्टीना ने उन्हें कहा था। योगिरी कहता है थोड़े समय के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। ये सुनकर टोमोचिका खुश हो जाती है क्योंकि ये होटल काफ़ी बड़ा होता है और अंदर से भी ये काफ़ी अच्छा होता है। तभी उन लोगों के सामने एक बंदा आ जाता है और कहता है मुझे पता था तुम ही हो टोमोचिका, तुम्हें सेफ देखकर मुझे अच्छा लगा। टोमोचिका भी उसे जानती होती है। वो कहती है योकी तुम यहाँ पर कैसे, मुझे तो लगा सभी लोग अभी तक प्रीमेवल जंगल में होंगे। जिस पर युकी कहता है मैं तो उन लोगों से अलग हो गया था क्योंकि उन लोगों का लेवल अप करने का तरीका इनसफिशिएंट है। फिर युकी के साथ में एक लड़की थी जो गुस्से में टोमोचिका को कहती है तुम युकी के साथ इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही हो। युकी उसे कहता है एरिका ये लोग मेरे क्लासमेट्स हैं, इन पर गुस्सा मत करो। ये देखकर युकी की दूसरी सर्वेंट कहती है मास्टर आप तो कितने दयालु हो। ये दोनों कुछ नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। युकी बोलता है ये सब मेरे बॉडीगार्ड्स हैं और ये सभी बेस्ट है, मैंने पर्सनली उन्हें चुना है। उसके बाद वो सभी अपना इंट्रो देते हैं। पहले एरिका काफ़ी रूड वे में अपना इंट्रो देती है, उसके बाद स्टेफनी भी रूड वे में इंट्रो देती है। उसके बाद ये चेल्सी जो बोलती है मैं चाहती हूँ तुम लोग मर जाओ। इसके बाद इसका नाम यूफेमिया है एंड इसका नाम रिजा है जो टोमोचिका को कहती है तुम युकी की क्लासमेट हो तो खुद को स्पेशल मत समझना। ये सुनकर टोमोचिका कहती है क्या तुम सब लोग मुझे एनिमी की तरह ट्रीट करना बंद करोगे। तो युकी टोमोचिका से माफ़ी मांगकर कहता है मैं इनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं रह सकता। फिर योगिरी टोमोचिका के कान में कहता है क्या युकी वही लड़का है जो सभी स्टूडेंट के साथ हमें बस में अकेला छोड़कर चला गया था। मुझे उसकी एबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है। टोमोचिका कहती है वो तो हमेशा से ही ऐसा है, स्कूल में भी वो लड़कियों में काफ़ी पॉपुलर था। योगिरी कहता है हाई स्कूल के बारे में जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह लग रही है। फिर युकी टोमोचिका से कहता है हमारा ऐसे मिलना किस्मत में लिखा होगा, क्यों ना तुम मेरी लवर बन जाओ। ये सुनकर ये सारी लड़कियां गुस्सा हो जाती है। टोमोचिका काफ़ी शॉक हो जाती है एंड कुछ भी नहीं बोल पाती है। फिर युकी बोलता है तुमसे अचानक पूछकर मैंने गलती कर दी या फिर तुम्हें योगिरी की चिंता हो रही है। वैसे तो मैं लड़कों को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जबकि वो मेरा क्लासमेट है मैं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देकर अपना सर्वेंट बनाऊंगा। ये सुनकर टोमोचिका सोचती है क्या ये युकी पागल तो नहीं हो गया ना। और योगिरी कहता है ये युकी इतना बेवकूफ़ है, मुझे उसमें से कोई भी किलिंग इंटेंशन नज़र नहीं आ रहा। टोमोचिका युकी को पूछती है तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो। जिस पर वो कहता है मेरा क्लास डोमिनेटर है और मेरे पावर को यूज़ करके मैं किसी भी कमज़ोर पर्सन को डोमिनेट कर सकता हूँ। और उसकी स्माइल देखकर टोमोचिका को उसमें से क्रीपी वाइब आने लगती है। वो बोलती है तुमने ज़्यादा ट्रेनिंग तो नहीं की होगी ना, क्योंकि हमारे क्लासमेट्स तो फॉरेस्ट में ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि कहता है अगर तुम्हें मुझ में इतना इंटरेस्ट है तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता ही देता हूँ। ये बात है उस समय की जब हमने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हम लोग पार्टी कर रहे थे, मैं वहाँ पर बैठा था, तभी मेरे पास एक लड़का आता है जिसका नाम ओतोरी था। वो युकी को कहता है मेरी क्लास कंसल्टेंट है और मैं दूसरों की क्लास देखकर उन्हें एडवाइस देता हूँ और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। मुझे पता है सब तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी क्लास डोमिनेटर है। मैं तुमसे लड़ाई करना नहीं चाहता, मगर हम में से कोई सेज नहीं बना तो हम जानवरों का खाना बन सकते हैं, तो तुम्हें वीक लेवल के सर्वेंट्स खरीद लेने चाहिए। युकी बोलता है अगर मेरे सर्वेंट्स जीत जाएंगे
तो मैं हारे हुए ओपोनेंट को अपना सर्वेंट बना सकता हूँ। तो जो एक्सपीरियंस मिलता है वो क्या मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी एबिलिटी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है। तो ओतोरी कहता है नहीं, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है। मेरी एबिलिटी दूसरे लोगों की एबिलिटी का हिडन स्पेक्स बताती है, इसलिए मुझे तुम्हारी एबिलिटी के बारे में पता है। तो यूकी पूछता है ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। ओतोरी कहता है हम सबको अलग अलग मेथड यूज करने होंगे ताकि हम में से कोई भी सेज बन पाए। अगर सभी लोग एक जैसे काम करेंगे तो सब मारे जाएंगे, और मैं हर स्टूडेंट्स को एडवाइस देता रहूँगा सर्वाइव करने की। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। यूकी ये सारी बातें योगिरी और टोमोचिका को बता देता है। योगिरी कहता है इसका मतलब तुम्हारे सर्वेंट्स और तुम्हारा लेवल इस समय पर भी बढ़ रहे हैं। यूकी हाँ कहता है और टोमोचिका से फिर से पूछता है क्या तुम मेरी लवर बनोगी, जिस पर टोमोचिका उसे फिर से मना कर देती है। तो यूकी कहता है एक बार फिर से सोच लो, मुझे ऐसे रिजेक्ट मत करो। फिर वो अपने सर्वेंट्स के साथ चला जाता है। टोमोचिका कहती है ये यूकी तो कितना अनोइंग है। तो योगिरी कहता है अगर ऐसी बात है तो हम इसे इग्नोर करेंगे, बल्कि तुम मेरे साथ ना रहकर उसके साथ रहती हो तो तुम ज्यादा सेफ रहोगी। टोमोचिका को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है नहीं, मैं उसके साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और लेन को दिखाते हैं एंड वो डार्कनेस के साथ लड़ रही थी। वो समझ जाती है कि डार्कनेस के साथ लड़ने के लिए उसे क्यों भेजा गया है, क्योंकि डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद योगिरी को दिखाते हैं जो सो रहा था, और टोमोचिका बोलती है योगिरी 3 दिन से सो रहा है, आखिर हम कितने दिन तक यहाँ पर रहने वाले हैं। वो मुकोमोको से कहती है क्या तुम योगिरी को देखने जा सकती हो कि वो उठा है या नहीं। तो मुकोमोको मना कर देती है और कहती है अगर उसकी परमिशन के बिना मैं उसके कमरे में चली गई और वो मुझे मार देगा तो। टोमोचिका कहती है हर समय ट्रेनिंग करना काफ़ी थकाने का काम है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। तभी सिटी में धुआं दिखने लगता है। वो विंडो में से बाहर देखती है तो कुछ गाड़ियाँ काफ़ी तेज चल रही थी और उसे देखकर सब लोग भाग रहे होते हैं। एंड उस गाड़ी के अंदर लेन का सबऑर्डिनेट होता है। उसका नाम मासायुकी है और वो इमोर्टल आर्मी का लीडर है। उसमें सभी अनडेड लोग हैं। वो कहता है इमोर्टल आर्मी की रिक्रूटिंग चल रही है, अगर तुम लोग मरे तो तुम लोग 3rd क्लास ज़ॉम्बी सोल्जर बन जाओगे, तो इसे ज्वाइन करना ही बेहतर होगा। वो ये बात सिटी के लोगों को कह रहा था। फिर वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर मुकोमोको कहती है इसका क्या फ़ायदा, आखिर में सबको तो मरना ही है। ये सुनकर टोमोचिका शॉक हो जाती है और कहती है इस दुनिया में तो सभी लोग काफ़ी इजीली मर जाते हैं। इसके बाद उनके कमरे के बाहर एरिका इनविजिबल होकर आती है और इधर टोमोचिका कहती है मैं अब बाहर नहीं जाना चाहती, मैं इस लग्जरी रूम में एंजॉय करूंगी। उसे देखकर मुकोमोको कहती है हम हर समय यहाँ पर थोड़ी रहने वाले हैं, और वैसे भी एक दुश्मन हमें टारगेट कर रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही। ये सुनकर टोमोचिका बोलती है क्या दुश्मन हम पर हमला करने वाला है, इस बात को तो मुझे योगिरी को बता ही देना चाहिए। फिर इधर योगिरी सो रहा था और उसे एक सपना आता है कि उसका डॉग निकोरी उसके पास आकर उसे उठा लेता है। तभी एक लेडी बोलती है तुम उठ गए, जल्दी आओ तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। एंड योगिरी कहता है हाँ आ रहा हूँ, और तभी फ़ोन बजता है और वो उठ जाता है। एंड टोमोचिका उसे सब कुछ बता देती है। फिर योगिरी उसके कमरे के पास आ रहा था, तब वो अपनी पावर से एरिका को सेंस कर लेता है और वो उसे मार देता है, जिससे वो विजिबल होकर गिर जाती है। उसके बाद वो टोमोचिका के पास आकर कहता है कोई तुम्हें मारने आया था। टोमोचिका सोचती है क्या मुझे कौन मारना चाहता होगा। फिर योगिरी फ़ोन करके होटल के रिसेप्शनिस्ट को बता देता है कि हमारे कमरे के बाहर एक लड़की बेहोश पड़ी है। टोमोचिका कहती है तुमने उन्हें क्यों बता दिया, जिस पर योगिरी कहता है कि अगर मैं हॉलवे में पड़ी हुई डेड बॉडी को नोटिस नहीं करता तो उनको मुझ पर शक नहीं हो जाता। फिर यूकी को दिखाते हैं जो कि एक लिबरिंथ में होता है और उसका अब एरिका से कनेक्शन लॉस्ट हो गया होता है, और तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। फिर यहाँ पर योगिरी बोलता है अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। टोमोचिका कहती है ठीक है मैं बैग्स पैक करके आती हूँ। योगिरी कहता है तुम ऐसे वक्त में भी इतनी शांत क्यों लग रही हो। टोमोचिका कहती है मुझे शुरुआत में डर लग रहा था, लेकिन अब मुझे इन सब की आदत हो गई है। मुकोमोको कहती है टोमोचिका मार्शल आर्ट्स की फैमिली से है, इतनी छोटी बात पर वो उदास क्यों होगी। एंड टोमोचिका कहती है चुप हो जाओ। अगले सीन में ये मॉन्स्टर यूकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यूकी को कुछ नहीं होता है क्योंकि उसने अपने आसपास
पावरफुल बैरियर बना दिया था। यूकी उस मॉन्स्टर को कहता है तुम काफी कमजोर हो और वो उस पर हमला कर देता है और यूकी की सर्वेंट कहती है आप तो कितने कमाल के हो। फिर यूकी उस मॉन्स्टर के ऊपर फ्लेयर बॉम्ब का यूज करता है और उसे काफी बुरी तरीके से घायल करके उसे अपना सर्वेंट बना देता है। उसके बाद यूकी की दूसरी सर्वेंट उस मॉन्स्टर को हील करती है, लेकिन इस वजह से वो थक जाती है एंड साइड में बैठ जाती है। यूकी उस मॉन्स्टर को पूछता है कौन से फ्लोर पर, जिस पर वो कहता है 150 फ्लोर। यूकी कहता है बॉटम फ्लोर पर जाओ और एलिस इकट्ठा करो एंड वो मॉन्स्टर चला जाता है। फिर यूकी यूफेनिया से पूछता है एरिका क्या कर रही है, जिस पर वो कहती है वो शायद होटल में होगी। फिर यूकी एरिका की मेमोरी चेक करता है जिसमें वो हॉलवे में खड़ी थी और अचानक से गिर जाती है। यूकी पूछता है क्या एरिका पर पीछे से हमला हुआ है, जिस पर यूफेनिया कहती है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, एरिका तो एक एसिशियन है। यूकी पूछता है लेकिन वो हॉलवे में क्या कर रही थी। यूफेनिया कहती है शायद वो तोमोचिका को आपके पास लाकर आपको खुश करना चाहती थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो तोमोचिका से जेलस हो गई थी और वो उसे मारना चाहती हो। यूकी कहता है मारना चाहती थी, एक सर्वेंट ऐसा कैसे कर सकती है जिससे उसके मास्टर को प्रॉब्लम आ जाए। यूफेनिया कहती है ऐसा हो सकता है कि हर किसी के ओपिनियन उसके मास्टर से मैच ना होते हो। यूकी कहता है अगर एरिका ने ऐसा कोई अननेसेसरी काम किया होगा तो तोमोचिका भागने की कोशिश करेगी। जल्दी से रीजा और चेल्सी को तोमोचिका को रोकने के लिए भेजो। इसके बाद इधर लेन डार्कनेस के ऊपर लगातार हमले कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि लेन पर उसका असर हो रहा था। मगर लेन काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से वो खुद को तुरंत ही हील कर पा रही थी। इसके बाद वो डार्कनेस उसी लिबरेंट के पास जा रहा होता है जहाँ पर यूकी था। इसके बाद इधर तोमोचिका और योगिरी भाग रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर रीजा आकर अपनी मैजिकल स्टिक से उन दोनों के आसपास बर्फ जमा देती है। वो कहती है यूकी ने कहा है कि मैं तोमोचिका को उसके पास लेकर आऊं, अगर तोमोचिका चुपचाप आती है तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। फिर योगिरी उस बर्फ को तोड़कर बाहर निकल जाता है। ये देखकर रीजा सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तोमोचिका भी उस बर्फ पर पंच मारती है, लेकिन उसे ही चोट लग जाती है। वो कहती है ये तो काफी सॉलिड है। योगिरी कहता है हाँ है तो, लेकिन मैंने आइसिकल को मारने की कोशिश की थी और ये वर्क कर गया। ये देखकर रीजा फिर से उन पर हमला करने वाली थी, लेकिन योगिरी उस बर्फ को अपनी पावर से खत्म कर देता है और साथ में उसकी मैजिक स्टिक को भी तोड़ देता है और उसे कहता है मैं सिर्फ सोचकर ही किसी को भी खत्म कर सकता हूँ, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो रुक जाओ। तो रीजा रुक जाती है एंड योगिरी उसे पूछता है क्या तुम मैजिकल स्टिक के बिना मैजिक यूज कर सकती हो। रीजा कहती है मेरा क्लास वॉन्ड मास्टर है, मैं उन्हीं स्टिक से मैजिक कर पाती हूँ जिनमें स्पेल किया गया हो। योगिरी कहता है ऐसा है तो तुम्हारे पास एक और एक्स्ट्रा स्टिक जरूर होगी, जिस पर रीजा उस स्टिक को बाहर निकलकर उसे दे देती है। योगिरी पूछता है क्या बाकी लोगों को भी तोमोचिका को उसके पास ले जाने का यूकी ने ऑर्डर दिया था, जिस पर वो हाँ कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉल आकर तोमोचिका पर हमला करने वाली थी, लेकिन तोमोचिका अपनी मार्शल आर्ट्स यूज करके उस डॉल को गिरा देती है। योगिरी काफी हैरान हो गया था एंड मोको कहती है तोमोचिका का स्कूल टैलेंट बाहर आने लगा है। और देखते ही देखते बहुत सारी डॉल्स आकर उन्हें घेर लेती है और रीजा भी अपने बालों में से स्टिक निकालकर बोलती है मुझे लगा था मैं अकेली ही तुम दोनों को हैंडल कर पाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। और फिर वो उन पर हमला करने वाली थी, लेकिन योगिरी उसे तुरंत ही मार देता है। फिर चेल्सी को दिखाते हैं जो इन डॉल्स को कंट्रोल कर रही थी। इधर ये सारी डॉल्स इन लोगों पर हमला करने वाली थी, लेकिन योगिरी उन सभी को मार देता है। ये देखकर चेल्सी डर जाती है और अपनी डॉल्स को देखकर रोने लगती है। फिर योगिरी और तोमोचिका वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर चेल्सी डरती है और कहती है मुझे मत मारना। फिर योकी को भी ये बात पता चल जाती है कि रीजा मर गई है एंड वो ये बात अपने सर्वेंट्स को बता देता है और कहता है चेल्सी भी लड़ाई हार गई है और उसने इन दोनों को सब कुछ बता दिया है। योगिरी कह रहा था कि वो बस सोचकर ही किसी को भी मार सकता है। यूफेनिया कहती है ऐसा तो पहली बार सुना। यूकी कहता है हम उन्हें ऐसी जगह पर ले जाएंगे ताकि हम उन्हें काफी इजीली एम्बुश कर पाए। फिर तोमोचिका और योगिरी आगे जा रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं। तोमोचिका उन्हें देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है। यूकी ने उन कॉकरोचेस को इसलिए भेजा था
ताकि वो इन दोनों को ऑब्जर्व कर पाए। योगिरी कहता है मैं इन सभी को मार तो सकता हूँ, लेकिन मरकर वो हमारे ही सर पर गिरेंगे। लेकिन यहाँ पर इतने सारे कॉकरोचेस है जो इंसान को भी मार सकते हैं। तोमोजिका कहती है वो कैसे? योगिरी कहता है ये तुम्हारे मुंह में घुसकर सफोकेट करवा कर तुम्हें मार सकते हैं। तोमोजिका कहती है युकी ने मुझे और गुस्सा दिला दिया है। मोकोमोको कहती है ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ऐसा ही चलता रहा तो युकी पूरी दुनिया को हमारा दुश्मन बना देगा। युकी समझ जाता है कि योगिरी अपनी पावर्स का यूज तब नहीं कर सकता जब वो पूरी तरह से गिरा हुआ हो। यूफेनिया कहती है एक ऐसे अपोनेंट से लड़ना जिसकी पावर से हम अनजान हैं, ये काफी बुरा हो सकता है। युकी कहता है तुम क्या चाहती हो, मैं बैटल से हट जाऊं? एक डोमिनेटर ऐसा कभी नहीं करेगा, मैं योगिरी को मार दूंगा। ऐसा बोलकर वो उन कॉकरोचेस को योगिरी को मारने का ऑर्डर दे देता है। ये बात योगिरी समझ जाता है और वो बोलता है युकी को मैं मार देता हूँ, मेरा अंदाजा सही है तो ये गलत नहीं है। फिर वो उन कॉकरोचेस के थ्रू युकी को ढूंढता है एंड अपनी एबिलिटी से उसे मार देता है। तोमोजिका कहती है तुम्हारी पावर काम क्यों नहीं करी? योगिरी कहता है मेरी पावर्स कभी भी फेल नहीं हुई है। तोमोजिका पूछती है तुम्हें अपने ओपोनेंट की लोकेशन पता नहीं हो तब भी तुम उन्हें मार सकते हो? योगिरी कहता है हाँ, अगर वो मुझ तक पहुंच सकते हैं तो मैं भी उन तक पहुंच सकता हूँ। इसके बाद योगिरी तोमोजिका को लेकर जाने लगता है। तोमोजिका कहती है तुम इन्हें मारने नहीं वाले? जिस पर योगिरी कहता है अब ये फ्री हो गए हैं तो इन बेजुबान को क्यों मारना है। इधर यूफेनिया भी युकी को मरा हुआ देख कर बोलती है मैं अब युकी के कंट्रोल से फ्री हो गई हूँ तो मैं बाहर जाना चाहती हूँ। वो दूसरी सर्वेंट से पूछती है तुम क्या करोगी, जिस पर वो कुछ बोल नहीं पाती है तो यूफेनिया अकेली ही बाहर चली जाती है। फिर वो देखती है कि एक लाइट आ रही थी तो वो बाहर आ जाती है एंड वहाँ पर डेजर्ट होता है और डार्कनेस भी। लेन भी उसे देख कर सोचती है ये कहाँ से आ गई, मुझे नहीं लगता ये डार्कनेस के अटैक से बच पाएगी। फिर वो यूफेनिया पर चार्म मैजिक करती है जिससे वो यूफेनिया को कंट्रोल कर लेती है और उसे काट देती है और उसे कहती है मेरी लीनेज बन जाओ और जो भी जानती हो सब कुछ मुझे बता दो। फिर योगिरी और तोमोजिका कैपिटल की ओर जा रहे थे, लेकिन सामने से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तोमोजिका बोलती है कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है। वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं सिटी के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और मासायुकी उन सबको कंट्रोल कर रहा था, वो ही सबको ज़ॉम्बी बना रहा था। तोमोजिका कहती है हमारी इसेकाई जर्नी में हम लोग तो ज़ॉम्बी पैनिक मोड में चले गए। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।